हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के। तो किसी ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको आने वाले सारे अपडेट्स मिल सकें। और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे आपका कोई टॉपिक या कंसेप्ट मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एनसीईआरटी क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। सो फर्स्ट इज, तो यहाँ पर हमें आंसर्स दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है आंसर और उसके बाद उसमें फिल करना है। सो फर्स्ट इज द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। तो इसका आंसर होगा क्रॉप। सो नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रेपरेशन ऑफ सोइल। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। किसी ने अगर मेरी पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा तो आप पहले वाली वीडियोस को चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो कमेंट में पिन कर दूंगी, जहां से आपको पूरे चैप्टर का एक एक टॉपिक जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। सो नेक्स्ट सी पार्ट इज डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्लॉट। सो नेक्स्ट इज फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल। तो क्रॉप के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर हम इसका आंसर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, और आप आंसर्स यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ फिल कर रखे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सबसे पहले ए पार्ट जो है वो है खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए क्या होता है? पैडी एंड मेज। यहाँ पर आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो आप आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे मैच कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। उसी तरह से रबी क्रॉप्स में क्या एग्जांपल हो जाएंगे? वीट, ग्राम, पी। तो नेक्स्ट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। और लास्ट इज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर हमें पता ही है किससे बनती है? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। सो ये था मैच द फॉलोइंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आंसर्स आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो अभी हमने मैच में भी पढ़ा है, तो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं पैडी, मेज। तो यहाँ पर रबी क्रॉप है वीट एंड ग्राम। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर हमें इन पॉइंट्स के ऊपर कुछ पैराग्राफ लिखना है। तो फर्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ सोइल, देन नेक्स्ट इज सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग। तो प्रेपरेशन ऑफ सोइल ये सारा मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। मैं अभी बता देती हूँ जनरली क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले क्रॉप को ग्रो करने से पहले उसको सोइल को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें सोइंग, तो सोइंग के अंदर क्या होता है? सोइंग भी जो होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सोइल को प्रिपेयर करने के बाद। इसमें क्या होता है कि जो हमने जो भी क्रॉप ग्रो करनी है उसके जो सीड्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं कि सीड्स कौन से अच्छे होंगे, कौन से बेस्ट क्वालिटी के होंगे। तो जो मतलब हम इसमें एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि जो सीड्स हैं वो ऊपर तैर रहे हैं तो वो अच्छे नहीं होते, जो नीचे रह जाते हैं वो सीड्स ज़्यादा बेटर होते हैं। तो हम उसमें सोइंग में बेसिकली सीड्स को सिलेक्ट करते हैं किसकी वजह से हमें ज़्यादा यील्ड मिलेगी, क्रॉप की ज़्यादा ग्रोथ, जो ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगी। तो हम उसी तरह से सोइंग करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ वीडिंग। सो वीडिंग के अंदर क्या होगा कि वीडिंग में पहले हमें वीड्स बताने होंगे। वीड्स का मतलब होता है जैसे क्रॉप के साथ कोई अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं वीड्स। सो वीडिंग जो होती है वो बेसिकली एक मेथड होता है वीड्स को रिमूव करने का। तो यहाँ पर वीड्स के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ज़ैंथियम, पैरेंथियम। सो क्या होता है, वीड्स अगर हमारी क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं तो ये जो क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, सनलाइट या फिर लाइट या स्पेस, तो वो भी ले लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी क्रॉप जो है ठीक से ग्रो नहीं हो पाती, तो उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके कुछ मैथड्स होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट वीडिंग मैथड्स आर, फर्स्ट ये वीडीसाइड से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। लेकिन वीडीसाइड जो है वो क्रॉप के लिए हार्मफुल नहीं होते, उनको हमें टाइम टू टाइम स्प्रे करना पड़ता है। तो नेक्स्ट इज टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग वीड्स। और नेक्स्ट इज द मैनुअल मेथड्स ऑफ रिमूविंग वीड्स इज विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। तो यहाँ 3 मैथड्स पढ़ लिए।
तो नेक्स्ट इज़ थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है कि सेपरेट करना ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम द शाफ्ट। इसका मतलब है जैसे हम किसी भी क्रॉप की खेती करते हैं, जैसे चावल ले लो, चावल में सबसे पहले धान उगता है और धान के अंदर से जो हम चावल को निकालते हैं, उस जो धान में से चावल को निकालने के प्रोसेस को ही हम थ्रेशिंग बोलते हैं। सो ये जो मेथड है कब होता है, सो थ्रेशिंग जो है वो हार्वेस्टिंग के बाद होती है, जब हम क्रॉप को कट कर लेते हैं। सो ये एक मशीन से होती है और मशीन का नाम होता है कंबाइन। तो कंबाइन के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो इट हार्वेस्ट प्लांट्स एज वेल एज द क्लीन ग्रेन्स। तो ये थ्रेशिंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो फर्स्ट इज फर्टिलाइजर्स देन मैन्योर। तो फर्टिलाइजर्स बेसिकली मैं जनरली बताती हूँ क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन्योर। मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक होती है और मैन्योर जो है वो हम घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो फर्टिलाइजर्स है वो कहाँ पर होता है, फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो है वो मैन्योर बहुत ही चीप होती है, सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो है एक्सपेंसिव होते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल्स भी देख सकते हैं आप कि ये जो है मैन्योर दे हेल्प इन एनरिचिंग द सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें सारी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, बट इसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद फर्टिलाइजर्स है, कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सोइल को, लेकिन जो मैन्योर है वो ह्यूमस प्रोवाइड करती है और मतलब सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखती है। तो इसकी वजह से क्या है, एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं फैलता, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है वो वाटर पोल्यूशन कोज करते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज इरीगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इरिगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपनी क्रॉप को ग्रो करते हैं, जैसे हम अपने घर में क्या होता है प्लांट्स को पानी देते हैं। अब प्लांट्स जो है वो पानी के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से जो हम क्रॉप को ग्रो करते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप जो है ग्रो होती है एक फील्ड में, मतलब एक खेत में। तो उसी तरह से उसको पानी जो है ज़्यादा नीड होता है। तो ज़्यादा पानी जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब है कि क्रॉप्स को पानी सिंचाई करना उनकी। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ विच वाटर इज सप्लाई टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। तो टाइम टू टाइम जो क्रॉप को पानी दिया जाता है, वो पानी किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है कि जैसे सीजन्स होते हैं कि कौन सी क्रॉप कौन से सीज़न में ग्रो हो रही है। अब क्या होता है, सीज़न भी होता है और उसका कुछ मतलब क्रॉप पे डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप है, कि ये ज़्यादा पानी लेगी कि कम पानी, और सोइल की टाइप्स पे भी डिपेंड करता है। सो यहाँ पर कुछ सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के, जैसे कि वेल्स जहाँ से हमें पानी मिलता है, कैनाल्स, रिवर्स, डैम्स, पोन्ड्स एंड लेक्स। तो इसके 2 मेथड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है और ड्रिप सिस्टम क्या होता है। तो स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, बेसिकली ये मेथड जो है इस तरह का होता है कि इसमें जो पानी है वो एक फुहारे टाइप में, मतलब जैसे रेन होती है उस तरह से पानी दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पानी वेस्ट होता है। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है और इससे जो है पानी वेस्ट नहीं होता। तो ये दोनों मेथड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। तो अगर हम वीट को खरीफ सीजन में ग्रो करेंगे तो क्या होगा, बट वीट जो है वो एग्जाम्पल होती है रबी क्रॉप का। तो वीट आंसर देखते हैं इसका। सो इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, मतलब कि जून टू अक्टूबर, अगर हम इसे गर्मियों में जो है ग्रो करेंगे तो क्या होगा, द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड because of many factors such as lack of optimum temperature, adaptability, availability of pests etc. तो उससे क्या होगा कि हमारी जो सारी क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी, बिकॉज वो इस सीज़न में ग्रो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर भी अलग टाइप का चाहिए होता है। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट है लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर उसे उतना नहीं मिल पाएगा जितना उसे चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम बार बार जो है अगर एक क्रॉप को उगाएंगे तो सोइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो क्या होता है कि कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड मेक्स द सोइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब सोइल के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम।
तो प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शन। तो हर प्लांट को क्या होता है कि इन न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। तो जब मतलब फार्मर जो है जब ग्रो करते हैं एक क्रॉप के बाद नेक्स्ट क्रॉप, तो उससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आने वाली जो हम दूसरी क्रॉप को उगाना चाहते हैं तो उसको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो वो जो क्रॉप है हमें ज़्यादा यील्ड मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाती, ज़्यादा जितनी हमें क्रॉप चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं मिल पाती। सो क्या है कि क्रॉप हमें टाइम टू टाइम मतलब अगर हम 1 ईयर में वीट की क्रॉप उगा रहे हैं तो उसके बाद पैडी, इस तरह से जो है क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए जिससे हमें यील्ड अच्छी मिल पाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 जो हम पढ़ चुके हैं वीडिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो सेम आंसर होगा कि वीड्स अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को। सो नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद एक जो है पजल है वो हम देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। सो यहाँ पर हमें एक जो है पॉइंट्स में दिया गया है, तो हमें इसे अरेंज करना एक फ्लो चार्ट में कि किस तरह से जो है फर्स्ट स्टेप आएगा, सेकेंड स्टेप। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया सॉइल को प्रिपेयर। नेक्स्ट जो एरो है इसका मतलब है ये फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं। फ्लो चार्ट में क्या होता है स्टेप बाय स्टेप जो होता है हम अरेंज करते हैं किसी चीज़ को। सो नेक्स्ट इज प्लोइंग द फील्ड एंड नेक्स्ट इज सोइंग, मैन्योरिंग एंड नेक्स्ट इरिगेशन, देन हार्वेस्टिंग एंड देन सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। तो इस तरह से इसका फ्लो चार्ट बनेगा। तो यहाँ पर एरो लगाने जरूरी है क्योंकि फ्लो चार्ट में बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप मैथड होता है ये। सो नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। इसमें भी कुछ क्लूज दिए हुए होते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है ये सॉल्व करनी होती है पजल। तो फर्स्ट इज डाउन, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। तो वाटर का मतलब मैंने अभी बताया ही था, पानी देना क्रॉप को, इसे बोलते हैं इरीगेशन। तो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस। तो यहाँ पर आप 2 में देख सकते हैं डाउन में, तो यहाँ पर क्या होगा स्टोरेज। सो उसी तरह से नेक्स्ट देख सकते हैं सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा क्रॉप। सो ये हमने डाउन में पढ़ा, अब अक्रॉस के देख लेते हैं। अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। थर्ड में देखना है यहाँ पर कि अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। तो कट करने के लिए क्या मेथड होता है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर के थ्रू हम कट करते हैं क्रॉप को। सो नेक्स्ट इज फोर्थ, अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। तो यहाँ पर फिल करना है क्या हो जाएगा ग्राम। सो लास्ट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शाफ। तो इस मेथड को हम थ्रेशिंग भी बोलते हैं, लेकिन हमें यहाँ W से स्टार्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा विनोइंग। तो यहाँ पर कुछ क्लूज दिए गए थे, उसे हमें उसके अकॉर्डिंग फिल करना था। सो आज की इस वीडियो में हमने NCERT के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस किए हैं चैप्टर 1 क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।